शहबाज शरीफ सरकार और सेना के शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर देश को 12 हिस्सों में बांटने का जो प्रस्ताव पेश किया है, उसने पाकिस्तान की राजनीति, उसकी आंतरिक स्थिरता और वहां की जनता में गहरी चिंता पैदा कर दी है। पाकिस्तान में अभी 4 बड़े प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन सरकार अब इन्हें छोटे छोटे 12 प्रांतों में बदलने की योजना बना रही है। सरकार का कहना है कि ऐसा करना प्रशासन को मजबूत बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए जरूरी है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। कई विशेषज्ञों को लगता है कि ये कदम पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF जनरल आसिम मुनीर का सोचा समझा राजनीतिक दांव है। उनके बारे में माना जाता है कि वो सत्ता और निर्णयों पर अपनी पकड़ बढ़ाना चाहते हैं और छोटे छोटे प्रांत बनाकर स्थानीय प्रशासन पर सेना का नियंत्रण और भी प्रभावशाली करना चाहते हैं। ये कदम उस समय उठाया गया है जब पाकिस्तान कई मोर्चों पर बुरी तरह घिरा हुआ है। अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और देश के कई हिस्सों में सेना और सरकार के खिलाफ विरोध आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग लंबे समय से अलगाववाद, भेदभाव और सैन्य दमन की बात उठाते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से मंत्री अब्दुल अलीम खान ने यह दावा किया कि छोटे प्रांत बनने से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और लोगों को सरकारी सेवाएं ज्यादा आसानी से मिलेंगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान के आसपास के देशों भारत, चीन, ईरान और अफगानिस्तान में कई छोटे प्रांत हैं और पाकिस्तान को भी इसी मॉडल पर चलना चाहिए। लेकिन सरकार के इस दावे को पाकिस्तान के भीतर ही राजनीतिक दलों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले विरोध की आवाज उठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से। बिलावल भुट्टो, जो कुछ महीने पहले तक शहबाज सरकार में विदेश मंत्री थे और इस प्रस्ताव के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को प्रांत ही बांटने हैं तो सबसे पहले पंजाब को विभाजित किया जाए। पंजाब को पाकिस्तान में नवाज शरीफ परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है और राजनीति में उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। बिलावल भुट्टो ने मांग की कि पंजाब असेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू किया जाए, जिसमें साउथ पंजाब को अलग प्रांत बनाने की बात कही गई। उनका कहना था कि अगर सरकार वाकई प्रशासनिक सुधार चाहती है तो पहले दक्षिण पंजाब के मुद्दे पर सहमति बनाए, उसके बाद ही अन्य प्रांतों की बात करे। सिंध के अंदर भी इस फैसले के खिलाफ तीखा विरोध देखने को मिला। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने यह साफ शब्दों में कहा कि सिंध को केवल अल्लाह ही बांट सकता है, सरकार नहीं। सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ मानी जाती है और वहां के लोग सिंध की एकता और पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। इसी वजह से सिंध के विभाजन की बात आते ही वहां का राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। राजनीतिक विरोध एक तरफ है, लेकिन विशेषज्ञ इस कदम के पीछे एक और बड़ी वजह देख रहे हैं और वो है सेना की बढ़ती चिंता। पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में कई जगह पर सेना और सरकार के खिलाफ विरोध की आवाजें तेज हुई हैं। बलूचिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ निरंतर आंदोलन चल रहे हैं। लोग वहां मानवाधिकार उल्लंघन और जबरन गायब किए जाने के मामलों को उठाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालिबान और अलगाववाद की गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय जनता काफी नाराज है। इन इलाकों में सेना का नियंत्रण कमजोर पड़ता दिख रहा है और विरोधी तत्वों की आवाजें पहले की तुलना में अधिक संगठित हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे छोटे प्रांत बनाए जाने से सेना को हर क्षेत्र में अधिक सीधा हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। छोटे प्रांतों का मतलब है छोटे छोटे प्रशासनिक ढांचे जिन पर नियंत्रण स्थापित करना आसान होता है। इस तरह सत्ता का विकेंद्रीकरण दिखेगा, लेकिन असली सत्ता सेना और केंद्रीय नेतृत्व के पास ही रहेगी। कई जानकार इस योजना को पाकिस्तान में पैदा होते खतरे और अस्थिरता को दबाने का तरीका मानते हैं। उनका कहना है कि जब कोई विरोधी आवाज ज्यादा ताकत पकड़ने लगती है तो उसका असर कम करने के लिए पाकिस्तान की सत्ता हमेशा नए प्रशासनिक प्रयोग करती है, लेकिन ये प्रयोग कभी भी जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। पाकिस्तान के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट सईद अख्तर अली शाह ने चेतावनी दी कि प्रांतों को बांटने का फैसला बेहद संवेदनशील है और इसे ऐतिहासिक और सामाजिक नजरिए से समझे बिना लागू करना देश और इसे और ज्यादा अस्थिर कर सकता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की बड़ी समस्याएं भ्रष्ट शासन, कमजोर संस्थाएं, लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी और प्रशासनिक अक्षमता है। इन मूल समस्याओं के समाधान के बिना नए प्रांत बनाने की कवायद केवल भ्रम और असंतोष पैदा करेगी। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक अहमद बिलाल महबूब भी इस कदम को अव्यवहारिक बताते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान में पहले भी नए प्रांत बनाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह सफल नहीं रही। उनका तर्क है कि ये योजना केवल सरकार और सेना के शीर्ष नेतृत्व की सत्ता को मजबूत करने के लिए लाई गई प्रतीत होती है।
इससे आम जनता को कोई बड़ा फायदा नहीं मिलता, बल्कि आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान इस समय जिस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, उसे देखते हुए देश की जनता चाहती है कि सरकार रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर काम करे। लेकिन सरकार और सेना नए प्रांतों की नक्शेबंदी पर बातचीत में उलझी हुई है। आलोचकों का कहना है कि ये मुद्दा जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाने का एक तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव वहां की आंतरिक राजनीति, सैन्य रणनीति और सामाजिक तनाव सब पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगर ये योजना लागू होती है तो निश्चित तौर पर देश की संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान स्थिर और शांत हो पाएगा या फिर अंदरूनी तनाव और अधिक गहरा होगा, ये आने वाले समय में ही साफ होगा। फिलहाल तो ये प्रस्ताव पाकिस्तान की राजनीति में एक नया तूफान बनकर आया है और पूरे देश में इसके खिलाफ और पक्ष में बहस शुरू हो चुकी है।